एमक्यू पाकिस्तान का एक जासूस पकड़ा गया है। किसने जासूस को पकड़ा है, जासूस का नाम क्या है और जासूस क्या अल्ताफ हुसैन साहब के लिए काम करता था? इसके अलावा इमरान खान साहब की मुश्किलें आसान हो गई हैं तो क्या उनकी रिहाई होने वाली है? इन दो पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, जिनका एक जासूस पकड़ा गया है और उस जासूस को पकड़ा है पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने, जिन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को बताया है कि डॉक्टर मोहन मंजियानी साहब हैं, जो कि मशकूक हरकतों में मुलव्वस पाए गए हैं। उनका इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे आना जाना था। उनकी सरगर्मियां मशकूक हैं और वो रियासत मुखालिफ कामों में मुलव्वस हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान ने डॉक्टर मोहन से इस्तीफा ले लिया है और उनको अब एमकेएम पाकिस्तान से निकाल दिया गया है। इस हवाले से होना तो ये चाहिए कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और अगर कोई भी शख्स रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज में मुलव्वस है तो उसके सबूत आवाम के सामने भी लानी चाहिए और उसको सजा भी होनी चाहिए। तो एमकेएम पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और एमकेएम पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से तहकीकात होंगी और यकीनन जो इदारे हैं वो भी इस हवाले से उन्होंने अपना पूरा काम किया होगा सबूत के साथ, तभी उन्होंने इस बात का जो राज है उसको इफ्शा किया है, बताया है। तो डॉक्टर मोहन अब एमकेएम पाकिस्तान में नहीं रहे, वो रूपोश हो गए थे और रूपोशी के काफी अरसे बाद उनका अब रेजिग्नेशन भी सामने आ गया है। दूसरे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो कि इमरान खान साहब के हवाले से है। लगता ऐसा है कि खान साहब की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो रही हैं और आसानी का आगाज भी हो गया है। सबसे पहले तो हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला केपी बन गए हैं, जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, छुपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे, इन पे कई केसेस है। लेकिन देखिए ये होती है अवाम की ताकत, वोट की ताकत। अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, उनको अली अमीन गंडापुर को भी वोट पड़े, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को हराया और इमरान खान साहब ने उनको वजीर आला केपी बना दिया और अब जो रियासत की ताकत है वो उनके साथ शामिल हो गई है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की केपी के वजीर आला बनने से पहले हमने देखा कि खान साहब के बयानिए में नरमी आई है। वो पहले फौज के खिलाफ बातें कर रहे थे, खास तौर पे आर्मी चीफ साहब के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने अपने अल्फाज को नरम किया है, उन्होंने अपना बयानिया बदला है। तो लगता ऐसा है कि उनकी राहें अब आसान हो रही हैं, होने वाली हैं मजीद। और अगर उन्होंने सबको साथ लेकर चले, बाकी सियासी पार्टियों से भी अगर उन्होंने हाथ मिलाया, क्योंकि ये सियासत है और सारे सियासतदान जो हैं वो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं। इसलिए हम अवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये नेकी और बदी की जंग नहीं है, बल्कि इसको जंग बना दिया गया है और अवाम को डिवाइड कर दिया जाता है। सारे सियासतदानों का जो मकसद होता है वो अवाम पे हुक्मरानी करना होता है और इख्तियारात का से इस्तेफादा हासिल करना होता है। तो ये नेकी और बदी और कुफर और इस्लाम की जंग नहीं होती। असल में जो सारे सियासतदान होते हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो अगर खान साहब एक मुनासिब, एक बैलेंस बयानिया लेके चलते हैं, एक मुनासिब सियासत करते हैं, बैलेंस जिसमें तशद्दुद नहीं होता, नफरत नहीं होती, तो लगता ऐसा है कि उनके जो मुश्किलात हैं वो मजीद हल होंगी। जो उनके केसेस हैं, जब ये लोग अपीलें करेंगे तो उन अपीलों में भी सुनवाई होगी और बहुत सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात रातों रात नहीं होगी ये काम, बल्कि टाइम लगता है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब पे भी पहले मुकदमे बनाए गए, उनको जिंदगी भर के लिए नाअहल किया गया था हयात, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हैं, राज कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बना दिया है और पीछे से बैठ के जो सारा जो है वो हुकूमत चलाएंगे और हुक्म देंगे पीछे बैठ के, और बात चलेगी नवाज शरीफ साहब की। तो अगर खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा रवैया रखते हैं तो फिर उनको उनका भी ख्याल रखा जाएगा और जो सियासी मुकदमे बनाए गए तो हम देखेंगे कि वो मुकदमे भी अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। और सियासी कैलकुलेशन ये कहती है मेरी कि अप्रैल के महीने से हम खान साहब पे मजीद आसानियां होते देखेंगे। इन पे जो मुकदमे हैं अब ये उसकी अपीलें करेंगे और अपीलों में बहुत सारे मुकदमे जो है
वो हम देखेंगे कि खान साहब पे खत्म हो गए, क्योंकि ये सियासी मुकदमे थे और ये रातों रात बनाए गए थे। 14-14 घंटे की समाअत की गई थी एक-एक दिन में, जो कि पाकिस्तान का समाज और रिवायात और आदत में शामिल नहीं है पाकिस्तान की अदालतों की। यहाँ पे तो मामूली से ओपन एंड शट केस होते हैं, तो वो 20-30 साल चलते हैं। तो अवाम को इस बात का पता था कि सियासी मुकदमा है और सियासत की जा रही है, तो अवाम का रद्द अमल उल्टा आया है इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में, और खान साहब को इतने ज्यादा वोट मिले हैं। तो देखें, ये होती है वोट की ताकत। और अगर अवाम शख्सियत परस्ती के बजाय अगर मंशूर देख के वोट दें, मंशूर के साथ ये देखें कि सियासतदान का पास कैसा है, उसने जो वादे किए हैं उनमें से कितने वफा किए हैं, तो वोट की ताकत का इस्तेमाल करके अवाम अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल भी कर सकते हैं। तो अगर खान साहब का बयानिया अच्छा रहा, मुनासिब रहा, उसमें मियाना रवि रही, तो फिर हम देखेंगे खान साहब की मुश्किलात बहुत तेजी से हल होंगी। और अच्छा है कि इनको केपी मिल गया है, केपी में हुकूमत करें और केपी में इतना काम करें, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दें, लोगों की खिदमत करें कि अगले इलेक्शन में बाकी के तीनों सूबों से भी इनको और ज्यादा वोट मिले। तो वीलॉग के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपका ख्याल है? आपका जो भी दिल चाहे आप वीलॉग में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। वीलॉग देखने का शुक्रिया।